विद्यार्थी, आपका अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर 1 पर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की बिल को ऑन कर लें, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। यदि आपको किसी भी सवाल में समस्या हो तो अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि अभी आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 की गणित का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। तो बिना देरी किए अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको 7वें का क नंबर और अथवा में ये जो सवाल दिया गया है, इन दोनों सवालों को हल करवाएंगे। तो आप लोगों को क नंबर का सवाल पढ़ना है। क नंबर का सवाल ये लिखा है कि दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो क्या ज्ञात करना है? संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? सम संख्याएं पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे? हम मान लेंगे, माना दो क्रमागत सम संख्याएं। क्या मानेंगे? माना दो क्रमागत सम संख्याएं मानेंगे। ठीक है, माना दो क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है। दो क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं? 2x, 2x प्लस 2 होती हैं। ठीक है, 2x प्लस 2। तो देखो, हमने ये क्यों माना है? क्योंकि सवाल में ये कह रहा कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया? हमने दो क्रमागत सम संख्याएं मान ली, क्योंकि सवाल में यही तो कह रहा। सवाल में ये कह रहा कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया? हमने जो है दो क्रमागत सम संख्याएं मान ली। कौन कौन सी मानी है? 2x, 2x प्लस 2। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती हैं? ये सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, हमें क्या करना? हमें जो है दो क्रमागत सम संख्याएं मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि सवाल में ये कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया? हमने जो है दो क्रमागत सम संख्याएं मान ली, 2x, 2x प्लस 2। ठीक है, तो अब जैसा सवाल कह रहा है वैसे इसे जो है हल करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, यानी जैसा प्रश्न कह रहा वैसे ही जो है इसे हल करना है। ठीक है, तो हमने लिखा प्रश्नानुसार। ठीक है, सवाल क्या कह रहा? सवाल ये कह रहा कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। तो दो क्रमागत सम संख्याएं ये है, दो क्रमागत सम संख्याएं ये है। इन दोनों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सवाल ये कह रहा कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो दो क्रमागत सम संख्याएं ये है। तो क्या करेंगे? इन दोनों का वर्ग करेंगे। दो क्रमागत सम संख्याओं का वर्ग क्या करेंगे? दो क्रमागत सम संख्याओं का वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग करेंगे, क्योंकि सवाल ये कह रहा कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो दो क्रमागत सम संख्याएं ये है, तो दो क्रमागत सम संख्याओं का वर्ग कर दो। दो क्रमागत सम संख्याओं का वर्ग, और वर्ग करने के बाद जोड़ेंगे, क्योंकि सवाल में कह रहा कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग यानी दोनों का जोड़। ठीक है, कितना है? 244 है। ठीक है, तो देखो हल करेंगे। 2 का वर्ग क्या होगा? 2 का वर्ग 4 होगा। ठीक है, x का वर्ग क्या होगा? x स्क्वायर होगा। ठीक है, 2x प्लस 2 की घाते 2 है। ठीक है, तो इसमें जो है सूत्र कौन सा लगेगा? a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र लगेगा। ठीक है, तो a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a का मान क्या है? a का मान 2 है, तो 2x का स्क्वायर। ठीक है, b का मान क्या है? b का मान 2 है, तो क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर, a का मान 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2ab होता है। तो 2 गुणे a का मान क्या है? a का मान है 2x, a का मान क्या है? a का मान 2x है, गुणे b का मान क्या है? b का मान 2 है, बराबर 244। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग क्या होता है? 4। x का वर्ग क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग क्या होता है? 4। गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या होगा? 8x होगा। ठीक है, बराबर 244। ठीक है, अब देखो इन दोनों में स्क्वायर लगा, क्या होगा? 8x स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस 8x। ठीक है, प्लस 4, इसको इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा? माइनस को हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा?
माइनस को जाएगा, ठीक है। बराबर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो हमने क्या किया, 0 लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे 8x² प्लस 8x, ये प्लस है ये माइनस है, घटेगा, माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस की संख्या आएगी, ठीक है। और 244 में से 4 घटा देंगे, क्या बचेगा, 240, ये बचेगा बराबर में 0, ठीक है। देखो पूरे में 8 का भाग जा रहा है तो क्या करेंगे, 8 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x² प्लस 8 का भाग देंगे, यहाँ पे बचेगा x माइनस 8 3 24, ठीक है। कितना आएगा 30, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, 6 पंचे 30 होता है, 6 में से 5 घटा देंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो x² प्लस 6x माइनस 5x, 6x में से 5x घटाएंगे 1x आएगा, ठीक है, माइनस 30 बराबर 0। इन दोनों का अलग कॉमा, इन दोनों का अलग कॉमा, ठीक है। इन दोनों का कॉमा क्या है, इन दोनों का कॉमा क्या है, x कॉमा है, ठीक है। तो x की घाते 2, 1x कॉमा क्या बचेगा, 1x बचेगा, ठीक है। x कॉमा क्या बचेगा, 6 बचेगा, माइनस 5 कॉमा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस का कॉमा लिया है तो ये क्या का होगा, प्लस का होगा, ठीक है। 30 में से 5 का भाग, 6 पंचे 30, ठीक है, या 5 6 का 30, ठीक है, बराबर 0। तो एक कोष्टक में आएगा x प्लस 6, एक कोष्टक में आएगा x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों के बराबर 0 है, ठीक है। तो x प्लस 6 बराबर 0, तो क्या होगा, x बराबर माइनस का 6 होगा। एक x का मान आया हमारा माइनस का 6, ठीक है। और क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0, तो क्या होगा, x बराबर क्या होगा, माइनस का 5 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो एक x का मान आएगा प्लस का 5, तो माइनस का लिया नहीं जाएगा, प्लस का लिया जाएगा। तो हमने माना था, माना 2 क्रमागत सम संख्या ये मानी थी, ठीक है। तो x का मान आ गया तो x की जगह रख देंगे, ठीक है। तो माना हटा देंगे, लिखेंगे 2 क्रमागत सम संख्याएं, 2 क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है। 2 क्रमागत सम संख्याएं क्या मानी थी हमने, 2x 2x प्लस 2 ये मानी थी, 2x प्लस 2 ये मानी थी, ठीक है। तो x की जगह x का मान क्या रखेंगे, ये माइनस वाला रखेंगे नहीं, प्लस वाला रखेंगे। x का मान क्या रखेंगे, x का मान 5 रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, ठीक है। x की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, ठीक है। तो x की जगह 5 रखो, 2 गुणे x की जगह 5 प्लस 2, ठीक है। तो 5 दूनी क्या होगा 10, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 2 क्या होगा 12, ठीक है। तो 2 क्रमागत सम संख्याएं आ गई, यानी क्रम से आने वाली सम संख्या। 10 के बाद क्या आता, 12, 12 के बाद क्या आता, 14। तो हमें क्या निकालना था, हमें जो है 2 क्रमागत सम संख्याएं निकालना था। तो 2 क्रमागत सम संख्याएं निकाल आई, 10 और 12, ठीक है। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखेंगे। देखो अथवा वाला सवाल पढ़ेंगे। इसमें लिखा है समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए, ठीक है। ये समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। ये 2 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। इसे हमें हल करके जो है x और y के मान निकालना है, ठीक है। तो 2 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। इसे जो है हम लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 2/x प्लस 3/y बराबर 13, ठीक है। ये समीकरण हमारा पहला है, ठीक है। और दूसरा हमारा लिखा है कि 5/x माइनस 4/y बराबर -2, ये समीकरण हमारा दूसरा है, ठीक है। तो इसे हम दूसरा बना लेंगे, ठीक है। अब देखो हम इसे जो है मान के हल करेंगे, ठीक है। मान लेंगे, मानना देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में 1/x है, ठीक है। तो मान लेंगे, मानना 1/x को यू मानेंगे, ठीक है। और देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में 1/y है, तो क्या करेंगे 1/y को क्या मान लेंगे, 1/y को भी मान लेंगे, ठीक है। अब देखो 2/x लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, 2/x लिखा है। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। 2 जैसे x लिखा है, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/x, ठीक है, प्लस
3/y लिखा है, इसे क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 1/y लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर 13, ठीक है। अब देखेंगे 2 गुणे 1/x, 1/x क्या है u है, ठीक है, 1/x क्या है u है, तो 2 गुणे u करेंगे तो क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 गुणे 1/y लिखा है, तो 3 गुणे 1/y क्या है v है, तो 3 गुणे v करेंगे तो क्या हो जाएगा 3v हो जाएगा, ठीक है, बराबर 13। इसे समीकरण क्या बनाएंगे, इसे समीकरण हम तीसरा बना लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा समीकरण देखेंगे। अब इसमें लिखा है 5/x, ठीक है, तो 5/x को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 1/x लिख सकते हैं। यदि गुणा कराया जाएगा तो 5 कम 5 5/x होगा, यानी 5/x को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 1/x, ठीक है, माइनस 4/y लिखा है, ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 1/y, ठीक है, बराबर -2, ठीक है। अब देखो 5 गुणे 1/x, 1/x क्या u है, ठीक है, -4 गुणे 1/y, 1/y को हमने क्या माना है v माना है, तो 1/y की जगह लिखेंगे v, ठीक है, बराबर -2, ठीक है। अब देखो 5 गुणे u करेंगे तो क्या हो जाएगा 5u हो जाएगा, ठीक है, -4 गुणे v करेंगे तो क्या हो जाएगा 4v हो जाएगा, ठीक है, बराबर -2, ठीक है, बराबर -2। ऐसे बनाएंगे समीकरण चौथा, ठीक है। देखो यदि हमें v वाला मान यदि काटना है तो कैसे काटेंगे, यदि v वाला मान यदि हमें काटना है तो यहाँ पे v का गुणांक क्या है 4 है, तो 4 का गुणा हम समीकरण 3 में कर देंगे, और यहाँ पे v का गुणांक क्या है, v के गुणा में क्या लगा 3 लगा, तो 3 का गुणा किसमें करेंगे समीकरण 4 में करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये v वाला मान जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 3 में किसका गुणा करना है 4 का गुणा करना है, ठीक है, समीकरण 4 में किसका गुणा करना है 3 का गुणा करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये v वाला मान जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब v का मान कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा u का मान निकल आएगा, जब u का मान निकल आएगा तो चाहे 3 में रख देना चाहे 4 में रख देना, तो क्या हो जाएगा v का मान निकल आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 3 में किसका गुणा कराना है 4 का, ठीक है, तो लिख लेंगे समीकरण 3 में 4 का तथा, और समीकरण 4 में किसका गुणा कराना है तथा समीकरण 4 में किसका गुणा कराना है, समीकरण 4 में 3 का गुणा कराना है, तो लिख लेंगे समीकरण 4 में 3 का, ठीक है, गुणा करके क्या करेंगे 1 प्लस है 1 माइनस है क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है, गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है। देखो हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा कि समीकरण 3 में 4 का, ठीक है, तथा समीकरण 4 में 3 का गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है। तो देखो समीकरण 3 में किसका कराना गुणा 4 का, समीकरण 3 हमारा ये रहा, ठीक है, इसमें किसका गुणा कराएंगे 4 का गुणा करो क्या होगा 4 दूनी 8 होगा, ठीक है, प्लस 4 3 क्या होगा 12 होगा, 12 भी हो जाएगा, ठीक है, बराबर 13 चौको क्या होता है 52 होता है, ठीक है, क्या होता है 13 चौको 52। अब देखो समीकरण 4 में किसका गुणा कराना है 3 का, ठीक है, तो समीकरण 4 हमारा ये रहा, इसमें किसका गुणा कराएंगे 3 का गुणा करो क्या होगा 5 3 15 होगा, ठीक है, 5 3 15 माइनस 4 3 12, ठीक है, बराबर 3 दूनी 6, ठीक है, 3 का गुणा हमने कर दिया, ठीक है, और हमें क्या करना था जोड़ना था, यहाँ पे लिखा नहीं है गुणा करके जोड़ने पर, तो हमने समीकरण 3 में 4 का गुणा करा दिया और तथा समीकरण 4 में 3 का गुणा करा दिया, और दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, और जोड़ने पर चिन्ह जो है चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8u 15u क्या होगा 23u होगा, ठीक है, क्या होगा 23u, और ये प्लस ये माइनस घटेगा क्या होगा 46, ठीक है, क्या होगा 46, तो u बराबर क्या होगा 46, और ये जो गुणा में लगा है ये जाएगा बटे में, ठीक है, भाग दे देंगे 23 दूनी 46, ठीक है, u का मान क्या आ जाएगा, u का मान आ जाएगा 2। हमने क्या कहा था
हमने ये कहा था कि एक मान आपको कैंसिल करना है, ठीक है। हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि आपको जो है एक मान कैंसिल करना है। तो हमने जो है v का मान कैंसिल कर लिया। जब v का मान कैंसिल हो गया तो फिर हमने क्या कहा था, जब एक मान कैंसिल हो जाएगा तो u का मान निकल आएगा। जब u का मान निकल आएगा, चाहे फिर क्या करेंगे, चाहे फिर समीकरण 3 में रख दें, चाहे समीकरण 4 में रख दें, तो क्या हो जाएगा, v का मान निकल आएगा, ठीक है। तो u का मान हम समीकरण किस में रखें, 3 में रखें, ठीक है। तो लिख लेंगे u का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, u का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या निकल आएगा, v का मान निकल आएगा। समीकरण 3 हमारा क्या है, 2u प्लस 3v बराबर 13 है, ठीक है। और हमें क्या करना है, u की जगह रखना है। u की जगह कितना रखना है, 2, तो u की जगह हमने 2 रख दिया, ठीक है, बराबर 3v बराबर 13, ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस 3v बराबर 13, तो 3v बराबर क्या होगा, 13, ये उस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 3v, इसमें इसको घटाओ, क्या होगा, इसमें इसको घटाएंगे 9 आएगा, ठीक है। तो v बराबर क्या होगा, 9/3, 3 का भाग 9 में 3 त्रिका 9, ठीक है। तो v का मान क्या आ जाएगा, v का मान आ जाएगा 3, ठीक है। तो देखो v का मान निकल आया 3 और u का मान भी निकल आया। देखो u का मान 2 आया, ठीक है, और v का मान आया 3। हमने क्या किया था, u और v माना था, किसे माना था, 1/x, इसे क्या माना था हमने, u माना था। तो 1/x और u का मान क्या आया, u का मान आया 2, ठीक है। 2 के बटे में 1 लिखो, कैंची गुणा, इसका गुणा इसमें क्या होगा, 2x होगा, ठीक है, बराबर 1। तो x बराबर क्या होगा, 1/2, ठीक है। तो x का मान निकल आया, ठीक है, y का निकल आएगा। देखो 1/y, इसे क्या माना था हमने, इसे माना था हमने v, ठीक है, क्या माना था, v माना था, ठीक है। 1/y और v का मान आया हमारा 3, 3 के बटे में 1 लिखो, कैंची गुणा करा दो, y गुणे 3 करेंगे, क्या होगा, 3y होगा, ठीक है, बराबर 1। तो y बराबर क्या होगा, 1/3, ठीक है। तो x का मान निकल आया, y का मान निकल आया।